भरत तिवारी के भाई बन उनके घर पहुंच गए भाजपा के सांसद मनोज तिवारी। देखिए, मनोज तिवारी ने भरत तिवारी की बहन से राखी बंधवाई है और अपनी बहन को प्रॉमिस किया है कि हम आपके लिए ये काम जरूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई है जब भाजपा के सांसद मनोज तिवारी सीधा भरत तिवारी के घर पहुंच जाते, भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंच जाते और परिवार के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, भरत तिवारी की बहन से मनोज तिवारी ने राखी बंधवाई है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और ऐसे में उन्होंने अपनी बहन को आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिला करके रहेंगे। उनकी बहन ने मांगा है कि नेक में हमारे भाई को आप न्याय दिला दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही मनोज तिवारी पटना पहुंचते उसके बाद भोजपुर के बिलौटी गांव चले जाते, सीधे तौर पर भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करते, जहां उनकी माता, जहां उनकी बहन और जहां उनके भाई पिता सभी मौजूद थे। अब ऐसे में भरत तिवारी ने सारी जानकारी ली है। 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने में क्या क्या हुआ है, कौन कौन नामजद है और क्या चीजें आगे हो रही है, इस बारे में उन्होंने परिवार के बीच में बैठ करके बात की है और इसके साथ ही न्याय दिलाने की बात भी कहते हुए नजर आए। लेकिन उसी दौरान भरत तिवारी की बहन ने उन्हें राखी बांधी। देखिए, भाई बहन का प्यार नजर आया। उन्होंने कहा कि एक भाई तो मेरा चला गया, लेकिन आप ही लोग अब मेरे भाई हैं और मेरे भाई भरत तिवारी को आप लोग न्याय दिलाइए। तमाम तस्वीरें सामने आई है। उनकी मां ने भी जानकारी दी है, उनकी बहन ने भी जानकारी दी है और उनके भाई ने भी क्या कहा है, आप पहले वो सुनिए। थे, क्या कुछ बातें हुई? बात भइला ये कि जल्द से जल्द से गिरफ्तारी होके हम लोग के हमरा इंसाफ मिले। ये बात भइल। इंसाफ का भरोसा दिए? हाँ, भरोसा बा। सरकार पे भरोसा है? हाँ, भरोसा बा। कोर्ट पर भरोसा बा, हाई कोर्ट अब बताइए। क्या बातें हुई जो आप लोगों की मांग थी, क्या कब तक का आश्वासन दिया उनकी गिरफ्तारी में? बहुत जल्द से जल्द बोला है उन्होंने कि कार्रवाई होगी इस पे और जो भी पुलिस कर्मचारी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने यही आश्वासन दिया है और बोला है उन्होंने कि जो भी 14 गांव वाले और एफआईआर हुआ है और 50 अज्ञात है उनको भी हटा दिया गया है। आप लोगों ने क्या क्या मांग रखा था मनोज तिवारी से? शहीद का दर्जा मिले और स्मारक, अभी हमें तो यही चाहिए और न्याय। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि हम लोग को न्याय चाहिए, फांसी का सजा मिलनी चाहिए। जी, वही बातें इनसे भी बताई गई है। क्या बोले ठीक है, आगे विचार कर लीजिए, उसके बाद हमको बताइएगा। तो हम लोग तो बोल दें प्राथमिकता पहले न्याय। संतुष्ट है? हाँ, कब संतुष्ट तक है का भैया। आश्वासन दिया उन्होंने? जल्द से जल्द बोला है उन्होंने। जल्द से जल्द। कोई टाइम लेने में ऐसे नहीं, टाइम तो अभी नहीं। आज बहन ने मनोज तिवारी को राखी बांधी है, तो उन्होंने मैंने एक तोहफा के रूप में क्या दिया, भाई के रूप में क्या उन्होंने वादा किया है? अब ये तो दीदी बताएंगी। वादा क्या किया? वादा यही कि न्याय मिलेगा, फाइनल है, कोई बदल नहीं सकता। परिवार के साथ मिलने के लिए आए थे, क्या? देखिए, मनोज तिवारी परिवार से मिलने आए थे। ये उनका परिवार के साथ एक अलग संबंध हो चुका है। उन्होंने आज छोटी बहन को राखी भी बांधा, तो वो पारिवारिक संबंध और वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिला रहे थे कि सरकार भी भरत तिवारी के पूरे परिवार के साथ है और जितनी भी कोशिश मतलब माता जी की हमेशा यही रही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन है कि उनको न्याय मिलेगा और न्याय में सरकार की तरफ से जो भी चीजें होनी है वो बिल्कुल की जाएंगी। आप इनके अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में आपने भी रिट किया है, क्या लग रहा है सरकार आएगी? देखिए, 23 जुलाई 2026 को हमारी रिट पे पहली सुनवाई थी, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिस अरुण कुमार झा ने हम लोगों को एक ऑर्डर, फेवरेबल ऑर्डर दिया, जिसमें सरकार की तरफ से काउंटर फाइल करना था, काउंटर एफिडेविट, और साथ ही साथ जितने भी लोग उस केस में रेस्पोंडेंट हैं उन सभी को से जवाब मांगा गया है 3 हफ्ते में। और फिर उस जवाब के बाद हमारी जो नेक्स्ट तारीख लगी हुई है वो 28 अगस्त लगा हुआ है और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हमें न्यायालय पे ही भरोसा है एक्चुअली, क्योंकि न्याय जो है वो हमेशा न्यायालय से मिलता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो संविधान का सिस्टम ही कुछ इस तरह से कि हर ऑर्गन अपने अपने स्पेयर में काम करता है। तो न्यायालय का काम सरकार नहीं करेगी, सरकार का काम सरकार करेगी, न्यायालय का काम न्यायालय करेगी और न्यायालय पे पूरा भरोसा है।
देखिए, सबकी बातें आपने सुनी। यही कहा गया कि न्याय दिलाने की बात की जा रही है। देखिए, मनोज तिवारी वहां पर अपनी बातें भी रखते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 14 लोग नामजद हैं और कई सारे अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे में बता दें कि वहां के जो डीएम है उनका भी तबादला कर दिया गया है, नए डीएम बने हैं और जो लोग भी भरत तिवारी के एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो देखते हैं कि क्या मनोज तिवारी जो भरत तिवारी के भाई अब बन चुके हैं, क्या अपनी बहन के लिए इतना करते हैं, क्या अपने भाई को न्याय दिलाते हैं, क्या परिवार के साथ खड़े रहते हैं, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।